नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। व्याकरण भाग के अंतर्गत आज पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। मनुष्य के समान शब्द बोलने के कारण अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ है। विकल्प ए कौवा, बी तोता मैना, सी हंस, डी मुर्गा। तो आप भी जानते हैं कि मनुष्य के समान शब्द बोलने के कारण अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ है जो वो है तोता और मैना। मनुष्य के समस्त कार्य एवं व्यवहार का आधार क्या है? विकल्प ए धन, बी भोजन, सी भाषा, डी मित्र। तो मनुष्य के समस्त कार्य एवं व्यवहार का आधार भाषा है। आप कल्पना कर सकते हैं यदि हमारे पास भाषा न होती तो सब कुछ हमारा संसार ही अधूरा होता। सम्यक प्रकार से उच्चरित वाणी ही भाषा है, किसकी उक्ति है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, बी पाणिनि, सी श्याम सुंदर दास, डी कालिदास। तो सम्यक प्रकार से उच्चरित वाणी ही भाषा है, ये प्रसिद्ध उक्ति आचार्य पाणिनि की है, जो कि संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं और अष्टाध्यायी इनका बड़ा ही प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं। और कालिदास संस्कृत के बड़े ही लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम आदि रचनाओं का निर्माण किया है। मनुष्य और मनुष्य के बीच ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है वह भाषा है, यह कथन किसका है? विकल्प ए पाणिनि, बी रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो मनुष्य और मनुष्य के बीच ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है वो भाषा है, ये प्रसिद्ध कथन श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी भाषा किन किन रूपों में पाई जाती है? विकल्प ए परिनिष्ठित परिमार्जित, बी परिष्कृत प्रांजल, सी मिश्रित संस्कृतनिष्ठ, डी उपरोक्त सभी। तो हिंदी भाषा के ये उपरोक्त सभी रूप देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, हिंदी का प्रसार भारत के लगभग कितने राज्यों में है? विकल्प ए 20, बी 10, सी 30, डी 40। तो हिंदी भाषा का प्रसार भारत के लगभग 10 राज्यों में पाया जाता है, जिनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कई राज्य आते हैं। इसमें कुल मिलाकर हिंदी का प्रसार भारत के लगभग 10 राज्यों में वर्तमान समय में पाया जाता है। भाषा को कौन से रूपों में बांटा गया है? विकल्प ए बोली, बी उपभाषा, सी शैली, डी ए तथा बी दोनों। तो भाषा को बोली और उपभाषा दोनों रूपों में विभाजित किया गया है। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। विकल्प ए बोली, बी उपभाषा, सी क्षेत्रीय भाषा, डी ए तथा सी दोनों। तो सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो होती है उसको बोली भी कहते हैं और उसको क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। 3 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, ये उक्त किसके लिए प्रयुक्त हुई है? विकल्प ए भाषा के लिए, बी शैली के लिए, सी बोली के लिए, डी उपभाषा के लिए। तो 3 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, यह उक्त जो है बोली के लिए कही गई है, क्योंकि बोली क्या होती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसलिए ये जिस प्रकार से पानी बदलता रहता है 3-3 कोस पर, वैसे ही 4-4 कोस पर हमारी वाणी भी बदलती रहती है। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? विकल्प ए 10, बी 8, सी 9, डी 7। तो हमारी हिंदी के अंतर्गत 8 बोलियां इस विकल्प के द्वारा मानी गई हैं। बोलियां हैं कौन कौन सी? विकल्प ए ब्रज बुंदेली हरियाणवी, बी अवधी बघेली कन्नौजी, सी पहाड़ी बिहारी और डी ए तथा बी दोनों। तो ब्रज बुंदेली हरियाणवी, अवधी बघेली कन्नौजी, ये क्या है? दोनों रूप बोलियों के पाए गए हैं। उपभाषाएं हैं
यानी उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो विकल्प ए आपका है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और बी है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, सी है खड़ी बोली छत्तीसगढ़ी, और डी है ए तथा बी दोनों। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी, यानी विकल्प ए तथा बी दोनों क्या हैं? उपभाषाओं के रूप हैं। किसी प्रांत या प्रदेश या उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्य रचना की भाषा कहलाती है। विकल्प ए बोली, बी उपभाषा, सी विभाषा, और डी बी तथा सी दोनों। तो किसी प्रांत, प्रदेश या उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्य रचना की भाषा जो कहलाती है उसको उपभाषा तथा विभाषा दोनों नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? विकल्प ए बोली, बी भाषा, सी उपभाषा, डी शैली। तो अंग्रेजी में डायलेक्ट जिसके लिए प्रयोग हुआ है वो है उपभाषा। भाषा के आदर्श रूप को क्या कहते हैं? विकल्प ए मानक भाषा, बी परिनिष्ठित भाषा, सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और डी ये तीनों। तो भाषा के आदर्श रूप को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा लगातार परिनिष्ठित होकर साहित्य में प्रयुक्त होने पर क्या कहलाती है? विकल्प है सामान्य भाषा, बी साहित्यिक भाषा, सी क्षेत्रीय भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा लगातार परिनिष्ठित होती रहती है। परिनिष्ठित मतलब लगातार उसमें परिमार्जन होता रहता है, उसका संस्कार होता रहता है। तो साहित्य में प्रयुक्त होने पर वो साहित्यिक भाषा कहलाती है। यदि शब्द की ज्योति न जली होती तो त्रिभुवन अंधकार में निमग्न होता, किसकी उक्ति है? विकल्प ए आचार्य दंडी, बी आचार्य पाणिनि, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। तो यदि शब्द की ज्योति न जली होती तो त्रिभुवन अंधकार में निमग्न होता, ये प्रसिद्ध उक्ति आचार्य दंडी की है। संसार का सारा लौकिक व्यवहार वाक शक्ति द्वारा ही चल रहा है, यह किसकी उक्ति है? विकल्प ए आचार्य पाणिनि, बी आचार्य दंडी, सी भर्तृहरि, डी कालिदास। तो संसार का सारा लौकिक व्यवहार वाक शक्ति द्वारा ही चल रहा है, यह प्रसिद्ध उक्ति आचार्य भर्तृहरि की है। यदि भाषा प्रकृति की उपज है तो निश्चय ही यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, यह उक्ति किसकी है? विकल्प ए मैक्स मूलर, बी आचार्य पाणिनि, सी आचार्य दंडी, डी भर्तृहरि। तो यदि भाषा प्रकृति की उपज है तो निश्चय ही ये प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये प्रसिद्ध कथन मैक्स मूलर का है। किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? विकल्प ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी क्षेत्रीय भाषा, डी उपभाषा। तो किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा जिस भाषा को बोला जाता है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं, और राजभाषा राज्य तक सीमित होती है जो राजकीय कामकाज में प्रयोग की जाती है। क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र विशेष में होती है। उपभाषा एक भाषा का दूसरा रूप होता है। राष्ट्रभाषा प्रतिनिधित्व करती है। विकल्प ए क्षेत्र का, बी गांव का, सी पूरे राष्ट्र का, और डी विश्व का। तो राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की राष्ट्रभाषा है विकल्प ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। तो हमारे भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि राष्ट्र में हिंदी अधिकांश लोगों के द्वारा बोली और प्रयोग की जाती है। हिंदी राष्ट्रभाषा का विरोध कौन करते हैं? विकल्प ए विदेशी लोग, बी हिंदू लोग, सी अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग, डी मुसलमान लोग। तो हिंदी राष्ट्रभाषा का विरोध जो लोग करते हैं वो अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी राज्य की प्रमुख भाषा को कहते हैं? विकल्प ए राजभाषा, बी राज्य भाषा, सी क्षेत्रीय भाषा, डी ए तथा बी दोनों। तो किसी भी राज्य की जो प्रमुख भाषा होती है उसको राजभाषा या राज्य भाषा दोनों कहा जाता है। संघ की भाषा और लिपि कौन सी है? विकल्प ए हिंदी, बी देवनागरी,
सी अंग्रेजी, डी ए तथा बी दोनों। तो हमारे संघ की जो भाषा है वो हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है, अर्थात विकल्प ए तथा बी दोनों सही है। किन राज्यों की राज्य भाषा अंग्रेजी है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी बी तथा सी दोनों। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा हिंदी है और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। संविधान में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को अधिकृत किया गया था? विकल्प ए 20, बी 15, सी 10, डी 25। तो संविधान में हिंदी के साथ अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए अधिकृत किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा कब निर्धारित किया? विकल्प ए 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी, बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को निर्धारित किया था। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प ए 20 अगस्त को, बी 14 सितंबर को, सी 15 जनवरी को, डी 10 नवंबर को। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस भाषा में सा का उच्चारण हा की तरह होता है? विकल्प ए हिंदी भाषा में, बी अंग्रेजी भाषा में, सी फारसी भाषा में, डी उर्दू भाषा में। तो फारसी में सा का उच्चारण हा की तरह होता है। किस शताब्दी में खुसरो ने हिंदी का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग किया था? विकल्प ए 9वीं शताब्दी में, बी 14वीं शताब्दी में, सी 10वीं शताब्दी में, डी 11वीं शताब्दी में। तो खुसरो ने हिंदी का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग 14वीं शताब्दी में किया था। और अमीर खुसरो को काव्य में खड़ी बोली प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम कवि के रूप में गिना जाता है। अंग्रेजी शासन में हिंदी किन नामों से जानी जाती थी? विकल्प ए हिंदुस्तानी, बी खड़ी बोली, सी हिंदवी तथा हिंदुई, डी ये सभी। तो अंग्रेजी शासन के समय हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, हिंदवी तथा हिंदुई इन सभी नामों से हिंदी को जाना जाता था। आदिकाल में किन भाषाओं का प्राचुर्य रहा है? प्राचुर्य का मतलब अधिकता, ज़्यादा किसका प्रयोग हो रहा था आदिकाल में? विकल्प ए अपभ्रंश भाषा, बी पाली भाषा, सी राजस्थानी भाषा, डी ये सभी। तो आदिकाल में अपभ्रंश, पाली, राजस्थानी इन सभी भाषाओं का प्राचुर्य रहा है। मध्यकाल में किन भाषाओं का प्राचुर्य एवं विकास हुआ? विकल्प ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी ए तथा बी दोनों। तो मध्यकाल में अवधी और ब्रज इन दोनों भाषाओं का प्राचुर्य एवं विकास हुआ है। मध्यकाल का मतलब यहाँ पर है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल से। आधुनिक युग में गद्य एवं पद्य में किस भाषा को प्रमुखता दी गई है? विकल्प ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी संस्कृत। तो आधुनिक युग में गद्य और पद्य में जिस भाषा को प्रमुखता दी गई है वो है खड़ी बोली। हिंदी, हिंदुस्तानी तथा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली किस नाम से जानी जाती है? विकल्प ए पंजाबी, बी हरियाणवी, सी कौरवी, डी पहाड़ी। तो हिंदी, हिंदुस्तानी तथा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली जिस नाम से जानी जाती है उसका नाम है कौरवी। फिर अगला प्रश्न है, अवध प्रांत में अवधी किस नाम से जानी जाती है? तो अवध प्रांत में अवधी किस नाम से जानी जाती है? विकल्प ए अवधी, बी कोसली, सी लखनवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अवध प्रांत में अवधी कोसली के नाम से जानी जाती है। खड़ी बोली के क्षेत्रीय जिलों के नाम हैं, यानी प्रश्न आपका है कि खड़ी बोली किन किन जिलों में बोली जाती है। विकल्प ए बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, सी मेरठ, हरिद्वार, देहरादून, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जिलों में क्या है? खड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी नाम से कौन सी बोली विख्यात है? विकल्प ए जयपुरी, बी भोजपुरी, सी बुंदेलखंडी, डी रुहेलखंडी। तो ढूंढाड़ी के नाम से जो बोली विख्यात है उसका नाम है जयपुरी।
जाटू या बांगरू किस बोली का नाम है? विकल्प ए पंजाबी, बी हरियाणवी, सी पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जाटू या बांगरू हरियाणवी बोली का नाम है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के क्षेत्रीय जिलों के नाम हैं, यानी कि ब्रजभाषा किन किन जिलों में बोली जाती है। विकल्प ए आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बी मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, सी बरेली, धौलपुर, इटावा, बुलंदशहर का कुछ भाग, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जिलों में क्या है, ब्रजभाषा बोली जाती है। भोजपुरी के क्षेत्रीय जिलों के नाम हैं। विकल्प ए बनारस, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, बी आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सी बस्ती, बिहार के शाहाबाद, सारण तथा झारखंड के चंपारण क्षेत्र, डी उपरोक्त सभी। तो भोजपुरी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में जिलों में बोली जाती है। कुमाऊनी के क्षेत्रीय जिलों के नाम हैं। विकल्प ए नैनीताल, पिथौरागढ़, बी अल्मोड़ा, हल्द्वानी, सी बिजनौर, हरिद्वार, डी ए तथा बी दोनों। तो कुमाऊनी नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी इन सभी जिलों में बोली जाती है। तो दोस्तों, आज आपने हिंदी भाषा और बोली के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाएं निरंतर आपको समय पर प्राप्त होती रहें। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि हम अगली कक्षा और भी सुधार के साथ आपके सम्मुख रख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।